अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद एचडी। दोस्तों, दिस इज द अलजेब्रा पार्ट 19 वीडियो। इसमें हम देखेंगे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट और उस पे आए हुए क्वेश्चन जो एसएससी एग्जाम्स में आते हैं। तो ये भी एक अलजेब्रा का पार्ट है, इसीलिए मैंने इसको कवर कर रहा हूँ। अगर आप पार्ट 1 से पार्ट 18 नहीं देखें तो पहले पार्ट 1 से पार्ट 18 देख लें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो क्वेश्चन मेरे से छूट गया था, ये भी एसएससी एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि m इज इक्वल टू 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 7 इज इक्वल टू और n इज इक्वल टू रूट 7 माइनस रूट 7 रूट अल्फा टाइम्स हो, तो m माइनस n की वैल्यू। अभी बताओ 7 को तो ना तो हम m इंटू m n प्लस 1 के फॉर्म में नहीं ब्रेक कर सकते ना कि 1 इंटू 7, बट n और n प्लस 1 के ब्रेक नहीं कर सकते। इसके लिए हमने क्या बताया था कि इसके लिए वे क्या था कि देखो m इज इक्वल टू कहाँ से रिपीट कर रहा है, यहाँ के बाद ही रिपीट कर रहा है, यानी रूट 7 तो ये रहेगा फर्स्ट और यहाँ के बाद क्या हो जाए रिपीट, यानी पुनः अगेन क्या बन रहा है m। ठीक है, तो इस तरह से। और उसी तरह सेकेंड वाले से तो फर्स्ट वाले से होगा, सेकेंड वाले से तुम्हारा क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू रूट 7 माइनस n। तो यहाँ से कर लो m स्क्वायर तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा 7 प्लस m, और यहाँ स्क्वायरिंग करोगे तो n स्क्वायर तुम्हारा क्या हो जाएगा 7 माइनस n। ठीक है, अब क्या हमें m माइनस n चाहिए, घटा लो सभी को, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। ठीक है, तो अब ये बताओ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया और ये क्या बन गया m प्लस n। अब m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर क्या होता है m प्लस n और m माइनस n, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो m प्लस n, तो ये कैंसिल हो गया, यानी क्या बन गया m माइनस n इज इक्वल टू क्या बन गया 1। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ये भी आपको एसएससी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, तो इसीलिए ये छूट गया था पार्ट, इसीलिए मैंने इसको कवर अप कर दिया। देखो नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी क्वाड्रेटिक का मतलब कि पावर 2 हो तो वो कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, पावर 3 हो तो क्यूबिक कहलाता है। तो इसमें दो रूट्स होते हैं, एक रूट कहलाता है अल्फा और दूसरा रूट कहलाता है बीटा। इसके इक्वेशन के दो रूट होते हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो सॉल्यूशन आएंगे, यानी कि दो रूट होंगे। तो एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा इन दोनों का रूट का सम होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ये फार्मूला आप पता ही होगा, आपको नहीं पता है तो मैं अगेन आपको रिपीट करा देता हूँ। अल्फा इंटू बीटा, रूट का प्रोडक्ट यानी रूट का मल्टीप्लीकेशन होता है सी बाई ए, और जो डी होता है, डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। डी जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये आपको बहुत ही ज़्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज किया जाएगा। जब मैं नेक्स्ट पार्ट बताऊंगा मैक्सिमा मिनिमा, तो उसमें भी आप इसका यूज करोगे। और जो रूट्स जो होता है वो क्या होता है, जो रूट्स जो x इज इक्वल टू रूट्स जो आएगा उसका रूट्स का सॉल्यूशन जो आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी बाई 2a इसका होता है। अब कैसे हम इसको यूज करते हैं, और d क्या होता है, d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जैसे देखो इसको हम कैसे यूज करते हैं क्वेश्चंस में। अब देखो क्वेश्चन कर रहा है कि इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया हुआ है, आर इक्वल। अब रूट्स इक्वल का मतलब कि एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट भी क्या है, अल्फा ही है। बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। अपोजिट इन साइन का मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या है, माइनस अल्फा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब ये बताओ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक हमारा रूट है अल्फा, दूसरा रूट है क्या माइनस अल्फा। हमने क्या पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए। तो अब यहाँ पे तो अल्फा ही है, यानी अल्फा माइनस अल्फा, ये एक्चुअली बीटा का काम कर रहा है। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी तो पहले से ही माइनस है, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी बी के जगह पे क्या है तुम्हारा 5k माइनस 4। ठीक है, ये वाला बी का पार्ट है। ठीक है, माइनस पहले से था, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसीलिए मैंने उसको लिखा नहीं है। अपॉन ए की वैल्यू, ए का कोफिशिएंट क्या है तुम्हारा 2, यानी कि 0 इज इक्वल टू 5k माइनस 4 अपॉन 2। उधर जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी 5k माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी k इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो गया 4 अपॉन 5। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड देयर रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, देन अल्फा प्लस बीटा। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी यानी कि माइनस बी की वैल्यू क्या है तुम्हारी 4, यानी कि 4 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1, यानी कि तुम्हारा क्या होगा -4। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है 3 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1, यानी कि तुम्हारा आंसर क्या हो गया 3। 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। अब एलसीएम ले लो, क्या हो गया अल्फा बीटा, ठीक है, बीटा प्लस अल्फा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? यहाँ से इक्वेशन 1 से क्या है तुम्हारा -4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दूसरे से निकाले हैं हम क्या 3, तो -4 अपॉन 3 ये तुम्हारा आंसर होगा। क्वेश्चन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ रहा है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कर रहा है, तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा -4 का होल स्क्वायर 16 -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है 3, यानी 16 -6, यानी तुम्हारा क्या हो गया आंसर 10। अब अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, देखो अल्फा प्लस बीटा क्यू का इसका भी एक फार्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ए क्यू प्लस बी क्यू का ये फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो अब अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू यानी कि 4 का होल क्यू, 4 का होल क्यू कितना होगा -4 का होल क्यू, यानी कि -64, ठीक है। 4 का होल क्यू कितना होगा तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा क्या है, देखो अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा है यहाँ से दिख रहा है कि -4 है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा -4 है, तो यहाँ से तुम्हारा -64 हो गया, और -64 होने के बाद ये देखो -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है तुम्हारी -4। इस तरह से -64 -9 और मल्टीप्लाई करोगे 4 यानी कि 4, यानी -64 प्लस 36 जो भी आएगा तुम्हारा वो कहलाएगा आंसर। अब सेम चीज यहाँ पे देखो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा हो, एलसीएम ले लो अल्फा बीटा, एलसीएम लोगे तो ये तुम्हारा क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तुम निकाल चुके हो यहाँ से 10, तो 10 डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है तुम्हारी 3, तो ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस, देखो इसको करने के लिए तुम क्या करो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस क्या 1। अल्फा बीटा की वैल्यू तुम्हारी क्या है 3, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -4 प्लस 1, यानी कि 3 माइनस, यानी कि 3 और 1 कितना हो गया 4 -4, यानी तुम्हारा क्या हो गया वैल्यू 0, तो ये तुम्हारा कहलाएगा आंसर। इस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5k माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, यानी कि एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा 1 बाई अल्फा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब ये बताओ, तो हम क्या करते हैं अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा क्या होता है -b अपॉन 2a होता है ना, -b अपॉन a होता है, ठीक है, -b अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन a, तो माइनस b के जगह पे क्या होगा 7, माइनस प्लस हो जाएगा 7 अपॉन, ठीक है, अपॉन a की वैल्यू क्या है 2, तो ये तुम्हारा एक आंसर हो गया, मतलब आंसर का इक्वेशन 1 मान लो। और अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा ये तुम्हारा क्या होगा, हमें k की वैल्यू चाहिए ना, अल्फा इंटू अल्फा क्या होता है c अपॉन है, c की वैल्यू क्या है 5k माइनस 3 अपॉन a की वैल्यू 2 है, ये कैंसिल हो गया, यानी 1 इज इक्वल टू 5k माइनस 3 अपॉन 2 को इधर ले जाओ तो यानी कि 5k माइनस 3 इज इक्वल टू 2, 5k इज इक्वल टू 5, तो k इज इक्वल टू क्या हो गया 1,
इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट हम यहीं से निकाल सकते थे, क्योंकि हमें अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को बना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि 2x² माइनस kx प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो तो वन रूट इज ट्वाइस द अदर। तो वैल्यू ऑफ k, एक अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा, 2 अल्फा। तो वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करना है। तो देखो अल्फा प्लस 2 अल्फा, अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा क्या होता है, माइनस b/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/a। तो अल्फा प्लस 2 अल्फा क्या हो जाएगा, b/a k/2, यानी कि 3 अल्फा इज इक्वल टू k/2। तो k इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 अल्फा। इक्वेशन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कर रहा है कि अब इसमें देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू 2 अल्फा क्या हो जाएगा, C/a। 5 क्या 2, तो 2 अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5। तो अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से, 5/4। तो अल्फा क्या हो जाएगा तुम्हारा, रूट 5/2। इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रख लो, क्योंकि हमें अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रख लो, यानी k इज इक्वल टू क्या है, 6 अल्फा। तो 6 इंटू रूट 5/2, यानी 2 से 3 कैंसिल, यानी कि 3√5। ये क्या होगी, k की वैल्यू हो गई। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट्स करना ना भूलें, और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय।